एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोया को भी पार्टी में इनवाइट किया जाता है। वो ये बात घर पे बताती है और वो सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी पहली बार अमीरों की पार्टी में जा रही है। वो उसके लिए अच्छी सी ड्रेस ढूंढ के देते हैं। दूसरी तरफ एफ और मीरा को एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं। मीरा के आते ही रेन उसको हक कर लेता है। उधर गोया और कनिंग पार्टी में पहुंचते हैं। वही वाली लड़कियां फिर आके गोया के कपड़ों का मजाक बनाने लगती है। गोया उनसे पूछती है तुम क्या चाहती हो। लड़कियां कहती है हमारे लेवल की नहीं हो, हमें पता है कि तुम रेन को लाइन दे रही हो। रेन की गर्लफ्रेंड तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। ये कहकर वो उसके कपड़ों पर प्लेट गिरा देती है। तभी रेन वहाँ पे आता है और उसे हैंकी देता है और कहता है इस ड्रेस को साफ कर लो। ये सब देखकर मीरा गुस्से में आकर एक चैंपियन बोतल उठाती है और उन लड़कियों पर फेंक देती है। मीरा गोया को अपने रूम में ले जाती है और कहती है कि रेन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया, शायद उसे तुम पसंद हो। गोया मजाक में कहती है पर क्या रेन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। मीरा पूछती है ये किसने बोला। गोया कहती है सब लोग ऐसा बोलते हैं। फिर मीरा कहती है कि उसने वो वीडियो भी देखा जिसमें गोया ने थैम को मारा था। मीरा बोलती है कि उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर मीरा गोया का मेकओवर कर देती है और पार्टी में ले जाती है। रेन गोया को देख के बोलता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सब देख के थैम को गुस्सा आ जाता है और रेन से पूछता है मैंने इसे रेड कार्ड दिया था, फिर भी तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। मीरा थैम को समझाने की कोशिश करती है लेकिन थैम गुस्से में उसको धक्का दे देता है। गोया बीच में आती है पर गिरकर सीधा थैम पे आ जाती है और इन दोनों के बीच गलती से किस हो जाती है। बाद में थैम अपने दोस्त को कहता है गोया ने मुझे जानबूझ के किस किया, मैं उन जैसे लड़कियों को हैंडल करना जानता हूँ। उसके फ्रेंड कहते हैं कि रेन से जाके सॉरी बोलो लेकिन थैम मना कर देता है। उधर मीरा रेन से कहती है तुम दोनों अभी भी बच्चों की तरह लड़ते हो कि तुम चाहते हो कि थैम तुम्हें सॉरी बोले। रेन कहता है वो कभी सॉरी नहीं बोलेगा, बचपन से हमेशा मुझे ही सॉरी बोलना पड़ा है। गोया छत पर रेन का हैंकी रिटर्न करने जाती है पर रेन नहीं होता। केविन बताता है कि रेन मीरा के घर पर है। वहाँ पहुँच के गोया देखती है कि रेन और मीरा झगड़ा कर रहे हैं। मीरा कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं फ्रांस में ही रहूंगी, मुझे अपने सपना पूरा करना है। बोलता है तुम सब कुछ छोड़ के जा रही हो, मुझे भी। बाद में थिया थैम पे गुस्सा होती है कि वो गोया को परेशान कर रहा है। वो गोया को अपना कार्ड देती है और कहती है कि कभी भी कॉल करना। छत पे गोया रेन से मिलती है। गोया उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। रेन कहता है कि वो हमेशा से मीरा के क्लोज था पर अब उसे मूव ऑन करना पड़ेगा। नाउ मीरा ने गोया को गिफ्ट देने के लिए मीरा गोया को वही सैंडल गिफ्ट करती है जो उसने उस पार्टी में पहना था। गोया एफ4 की बचपन की फोटोज देखती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है वो घुटनों पे बैठ के कहती है प्लीज मत जाओ, मैं रेन को ऐसे सैड नहीं देख सकती। मीरा कहती है बहुत लोगों को खुश करेगा। वो गोया से बोलती है कि उसे पता है गोया रेन को पसंद करती है। रेन ये सब बाहर से सुन लेता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है किसने बोला तुम्हें मेरी लाइफ का डिसीजन लेने का हक है। गोया उसे धक्का देती है और कहती है कभी अपनी फीलिंग के बारे में सोचा है, तुमने ट्राई ही नहीं किया। जब मीरा अपने सपनों के लिए लड़ सकती है तो तुम उसके लिए क्यों नहीं। एयरपोर्ट पर सब मीरा को बाय बोलने के लिए आते हैं पर रेन नहीं होता। बाद में रेन आ जाता है। गोया पूछती है क्या अब भी तुम कुछ नहीं करोगे। रेन अपना पासवर्ड दिखाता है और बोलता है मैं भी फ्रांस जा रहा हूँ, मैं ट्राई जरूर करूँगा। एंड रेन गोया के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है तुमने ही मुझे मोटिवेट किया। थैम इमोशनल हो जाता है और कहता है तुम हमें बिना बताए जा रहे हो। रेन उसे हक करता है और कहता है अपना ध्यान रखना कि अब रेन नहीं है उसे बचाने के लिए। तभी टाइम स्क्रीन पे आता है सैटरडे को 1 बजे क्लॉक टाइम पे आ जाना। हाना एक्साइटेड होके पूछती है क्या थैम ने तुम्हें डेट पे बुलाया है। गोया इस पे कहती है शायद ये उसका नया तरीका है मुझे परेशान करने का। थैम बारिश में गोया का वेट कर रहा होता है। गोया आके उसे अम्ब्रेला देती है पर थैम उसे फेंक देता है और कहता है मैंने जिंदगी में किसी का भी वेट नहीं किया। बारिश की वजह से थैम बीमार पड़ जाता है। गोया उसे दवा देती है और उसका ख्याल रखती है। गोया उसे अपने गरीब घर के बारे में बताती है। थैम कहता है कि उसकी फैमिली को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनका फोन भी डेड हो जाता है। फिर थैम कहता है आज से तुम्हारा रेड कार्ड कैंसल। रात में दोनों रेस्टोरेंट में लॉक हो जाते हैं। थैम को बहुत ज्यादा फीवर हो रहा था। गोया उसका ध्यान रखती है। सुबह थैम गोया को उसके घर छोड़ देता है और पूछता है क्या तुम फिर से मेरे साथ बाहर चलोगी। गोया इस पे मना कर देती है। घर पहुंचते वक्त कोई गोया की फोटो क्लिक कर रहा होता है। घर पहुंचते वक्त गोया को पता चलता है कि उसके पापा ने बड़ा लोन ले लिया है। अब गोया पैसे कमाने के लिए जाती है पर लोग उसके साथ गलत हरकत करने लगते हैं। गोया उन्हें लात मार के निकल जाती है और कहती है कि वो पैसे किसी और तरीके
तरीके से कमा लेगी। हाना उसे एक वीडियो दिखाती है। अब्बू गोया से पूछती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? गोया मना कर देती है। तभी वहाँ पे टाइम आ जाता है और कहता है क्या किसी को प्रॉब्लम है? गोया और मेरे डेटिंग को लेकर, हम दोनों डेट कर रहे हैं और मैंने गोया का डेट कट कैंसिल कर दिया है। फिर पूरे स्कूल में ये बात वायरल हो जाती है कि गोया और टाइम एक साथ हैंग आउट कर रहे हैं। सभी लोग उन दोनों की फोटो खींचने लगते हैं। केविन गोया को रोक के कहता है हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एमजे टाइम से पूछता है क्या तुम दोनों सच में डेट पे गए थे? गोया नहीं बोलने वाली होती है। तभी टाइम कहता है सच बताओ। गोया बोलती है तुम जबरदस्ती मुझे डेट पे लेके गए थे। गोया के जाने के बाद केविन टाइम से पूछता है क्या तुम सच में गोया को पसंद करते हो? तुम्हारी फैमिली इस पे कभी एग्री नहीं होगी। तुम जानते हो ना तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी सिस्टर की जबरदस्ती शादी करवाई थी। ये सब करने से तुम खुद मुश्किल में पड़ जाओगे। टाइम कहता है मैं जरूर ट्राई करूंगा और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मेट को वो टॉवल मिलता है जो गोया ने टाइम को दिया था। गोया के पापा उसका फोन ठीक कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। गोया दरवाजा खोलती है तो बाहर टाइम खड़ा होता है। गोया उसे घर जाने के लिए बोलती है पर जैसे ही उसके पापा टाइम का नाम सुनते हैं वो शॉक हो जाते हैं। फिर सब मिलकर टाइम का ख्याल रखते हैं। डिनर पे सबको अपनी सैड स्टोरी बताने के लिए बोला जाता है। गोया कहती है मेरी स्टोरी सबसे सैड है, पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा उठाती हूँ, ऊपर से घर पे इतना बड़ा लोन है। टाइम बोलता है मेरी जिंदगी सबसे अच्छी लगती है पर हम खाने के टाइम पर बिल्कुल भी बात नहीं करते, सिर्फ बिजनेस की बात होती है, बाकी सब साइलेंस। मेरे घर में बेस्ट इंग्रेडिएंट से खाना बनता है पर आज का डिनर दुनिया का सबसे टेस्टी था। अगले दिन स्कूल में हर कोई कुछ फोटो देख रहे होते हैं। ये वाली फोटो होती है जब गोया पैसे कमाने के लिए बार में गई थी। गोया शौक हो जाती है। तभी टाइम वहाँ पे आ जाता है। टाइम पूछता है ये सब क्या है? गोया कहती है ये सच नहीं है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। टाइम गुस्से में बोलता है क्या मैं तुम्हें इडियट लगता हूँ? फोटो क्लियर दिख रही है। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो। टाइम एक फोटो देख के पूछता है ये तुम हो ना? गोया बोलती है हाँ ये मैं हूँ। ये सुनते ही टाइम फोटो पटक देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। स्कूल में सब बच्चे गोया को बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं। टाइम दूसरी तरफ अकेला बैठा होता है बहुत दुखी। मुझे पूछता है क्या तुमने सच में उन फोटो पर बिलीव कर लिया? टाइम चुप रहता है। केविन क्लब में जाके लड़कियों से पूछता है क्या यहाँ पे कोई सीसीटीवी है? लड़कियाँ कहती है यहाँ सब सीक्रेट रहता है। केविन फोटो दिखाता है और पूछता है ये लीक कैसे हुई? लड़कियाँ कहती है हमें कुछ नहीं पता। जब क्लब का ओनर आता है और देखता है कि ये केविन है तो घबरा जाता है। केविन उसे धमका के कहता है सच बताओ, अगर मेरी फैमिली इस मैटर में आ गई तो तुम लोगों की खैर नहीं। उसी बार में टाइम और एमजे भी होता है। हाना भी वहाँ पे आ जाती है। हाना अजीब बिहेव कर रही होती है। एमजे देखता है कि हाना एक ड्रिंक में कुछ मिला रही है और टाइम को दे देती है एंड टाइम वो ड्रिंक पी लेता है। रात में जब टाइम सो रहा होता है तो हाना सुनती है कि वो नींद में भी गोया का नाम ले रहा है। ये सुनकर हाना को गुस्सा आ जाता है। अगले दिन स्कूल में एक लड़की गोया की चेयर तोड़ देती है और कहती है तुमने टाइम के साथ ठीक नहीं किया। सब कहते हैं उसका रेड कार्ड कैंसिल हो गया है पर वो लड़की कहती है मैं टाइम से परमिशन ले लूंगी और रिप्लाई हाँ का आता है। लेकिन ये मैसेज टाइम ने नहीं हाना ने किया होता है। एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। नाउ आगे की स्टोरी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। सब्सक्राइब कर लो आगे के एपिसोड के लिए। चलिए मिलते